बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, बर्बाद हमने कर दिया, आबाद तुम करो, ये वो फ़िक्रा है जो कल अरब ममालिक और अमेरिका के सदर ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात में ये बातचीत हुई है। ट्रंप ने अरब ममालिक को कहा है कि मैं जंग बंदी करवाने के लिए तैयार हूँ और करा भी देता हूँ, और बाज़ राय ये भी कह रहे हैं कि इसराइल के साथ ट्रंप की बातचीत हो चुकी है जंग बंदी के हवाले से। लेकिन जो इस वक्त मसला सामने आ रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका वगैरह गज़ा और फ़लस्तीन में जो इसराइल ने दरअंदाज़ी की है, जो तबाही मचाई है, उस पर कोई पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं को रीबिल्ड करना है। लिहाजा ये ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कल जो मुलाकात थी उसमें अमेरिका के सदर ने अरब ममालिक से कहा कि पग आपके सर बांध देता हूँ, जंग बंदी मैं करवा देता हूँ, लेकिन वहाँ पे तमीर व मरम्मत का काम जो है वो अमेरिकी कंपनियाँ करेंगी, लेकिन पैसे अरब ममालिक लगाएंगे। इस पे आज बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ तय पाया। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि अब भारत की कतर से भी, जो भारत की लेबर थी कतर के अंदर, उसकी वहाँ से रुखसती शुरू हो रही है, और वहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं, अब पाकिस्तानी लेबर वहाँ जाएगी, और इस हवाले से वहाँ तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं। कतर पाकिस्तान की लेबर जो है वो चाहता है और वो भगवा रहा है, क्योंकि कतर और इस्लामी मुल्क जो हैं सऊदी अरब, कतर और इसके अलावा ईरान पे भी साबित हो गया कि जो भारत के अक्सर हुनरमंद हैं वो राह के लिए और मोसाद के लिए काम करते हैं, और इसलिए वो वहाँ से उन्हें निकाल रहे हैं। ये इंडिया के लोगों के लिए बुरी खबर है। ये दो बड़ी खबरें हैं जो आज मैंने आपको बतानी है। पहली खबर तो ये है कि कल नाज़रीन ट्रंप के साथ जो अरब बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान ने ट्रंप के साथ मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, उर्दन, इस तरह के जो मुल्क थे वो शामिल थे, और वहाँ जो फ़लस्तीन का मसला है वो खुलकर सामने आया, और उस पर आने वाले वक्त का जो ट्रंप ने है सूरत हाल है उससे अरब ममालिक को आगाह किया। उन्होंने कहा कि जंग बंदी करवाना मेरा काम है और मैं करवा देता हूं जंग बंदी, और इसके लिए अरब मुल्कों को, जैसा कि कल भी मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था, कि गारंटी देना होगी कि वहाँ पे हमास ना हो, और इस तरह की जो इस्लामी तंजीमें हैं जिन पर इल्ज़ामात है कि वो मनफी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ वो जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो उसका अंसर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, और वो तमाम जो काम है डेवलपमेंट का वो अरब ममालिक करें और पैसे भी वो लगाएं। यानी कि मतलब ये हुआ कि तबाही मैंने मचाई है, अब तबाह मैंने किया, आबाद आप करो। ये सीधी सी बात है, और इस पर ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अरबों ने अभी तक उसे कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, बल्कि यही कहा है कि जिसने तबाही मचाई है उसको जुर्माना डाला जाए, कौम मुत्तहिदा डाले या अमेरिका डाले, या अमेरिका अपने पैसे पास से दे, और वहाँ लोगों की आबादकारी के लिए जो तबाही इसराइल ने मचाई है वो उससे पूरा किया जाए। लेकिन इस पर जो ट्रंप हैं वो डट गए। उन्होंने कहा कि इसका वाहिद हाल यही है कि जंग बंदी जो है वो मैं करवा देता हूँ, और आप जो है ना वहाँ पर डेवलपमेंट के काम जो है वो करें, उसके लिए सरमायाकारी करें, लेकिन जो तमीरात के काम होंगे वो अमेरिकी कंपनियां करेंगी और पैसा अरब लगाएंगे। आप समझ गए ना मेरी बात नाज़रीन, कि ये वहाँ पे कल बातचीत हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। लेकिन ये तय है, इसराइली एक नशरियाती अदारे ने भी इस पर एक भरपूर जो है वो बुलेटिन दिया है कि नेतन्याहू और अमेरिकी सदर में इस तरह के मामला जो हैं इस पर बातचीत हो चुकी है, और इस पे तय हो चुका है कि जंगबंदी हो, लेकिन मोसाद को जो है वो अरब गारंटी दें, और पाकिस्तान भी उसके साथ गारंटेड में शामिल हो कि वहाँ पे मोसाद का कोई बंदा नहीं होगा, कोई तंजीम नहीं होगी, और उनका अमल दखल कोई नहीं होगा।
खालिस्तान जो है फ़लस्तीनी जो हैं उनको आबाद करने के लिए, उनकी जो इमारतें गिरी हैं, जो मसमारी हुई है, जो तबाही हुई है, जो बमबारी, लोगों को बेरोज़गार किया गया है, उनके घर तबाह किए गए हैं, इस पर तमाम तर अखराजात जो है वो एक अरब ममालिक की कमेटी बना लें और इस पर वो डेवलपमेंट के काम शुरू करें, तो इस पर वो एक कमज़ोर सी रियासत जो है फ़लस्तीन की सूरत में वो दुनिया के नक्शे पर सामने आ सकती है। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि ये भी इसी प्लान का एक हिस्सा है कि बरतानिया ने कबूल कर लिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर, और इसके तरह जो दीगर ममालिक हैं, कनाडा है, फ़्रांस है, स्पेन है, उन्होंने पहले ही इसको आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल कर लिया है। लेकिन कोई यूरोप कंट्री या कोई अमेरिकन उनकी आबादकारी के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लिहाजा ये काम अरबों पर डाल दिया गया है। अब दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि ईरान में तो ये साबित हो गया, इसराइल ने जब उन पर हमला किया तो ईरान ने उसका भरपूर जवाब दिया। वहाँ साबित हो गया कि जो पहली रात है इसराइल की तरफ से बमबारी करके जो ईरान के आर्मी चीफ़ को शहीद किया गया या दीगर जर्नैलों को, राम शख्सियात को शहीद किया गया, ये सारी इतलात जो है इंडियन शहरियों की थी जो मोसाद के लिए काम करते थे, जो राह के लिए काम करते थे, और वहाँ उन्होंने लटकाया इंडियन ऐसे लोगों को और वहाँ से मुल्क बदर किया ईरान वालों ने। अब दूसरी जो है वो 2600 या 26,000 के करीब जो है सऊदी अरब में भी ऐसे लोगों की निशानदेही हुई है जिसको सऊदी अरब से निकाला जा रहा है, इंडियन शहरीज़ को। उन पर भी यही इल्ज़ाम है कि आप राह और मोसाद के लिए काम करते हो, इसराइल के लिए काम करते हो। अब जो है बड़ी खबर यह है कि कतर ने भी ऐसे इंडियन शहरियों को पकड़ लिया है जो 16 साल से कतर में लेबर के नाम पर, मुलाजमत के नाम पर वहाँ पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन असल काम उनका ये है कि वो मोसाद जो तकरीबकारी में मुलव्वस है, इसराइल की एजेंसी, खुफिया एजेंसी और इंडियन राह, उसके लिए काम करते हैं। लिहाजा ये एक कतर के बड़े अहम वज़ीर ने इस पर स्टेटमेंट भी जारी की है कि इस पर गौर व गौज़ हो रहा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो इंडियन शहरी उनको वहाँ से मुल्क बदर किया जाए, उनके भारत वापस भेजा जाए और उसकी जगह पाकिस्तान की लेबर को जो दयानतदार भी हैं, ईमानदार भी हैं, ज़रूरतमंद भी हैं और अरबियों के वो खैर ख्वाह भी हैं, उनको आजमाया जाए और उनकी जगह उनको वीज़े दिए जाएं और फ्री ऑफ कास्ट वीज़े दिए जाएं। तो पाकिस्तानियों आपकी मौजें लगने वाली हैं, लेबर की मौजें लगने वाली हैं कि कतर अब पाकिस्तान से जो लेबर है वो मंगवाएगा और उनसे काम करवाएगा और इंडियन की वहाँ से छुट्टी होगी। ये इंडिया के लिए बुरी खबर और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि अब कतर भी पाकिस्तान पर इन्सार कर रहा है और उसकी लेबर पर इन्सार करने लगा और उनको दावत देने लगा, वीज़े देने लगा कि वो आएँ और वहाँ पे काम करें। ये थी अब की ताज़ा थी। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाम।